लोग कहते हैं कि रिश्तों में पैसा आ जाने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। रिश्ते खराब होते हैं हमेशा नीयत खराब होने की वजह से। पैसा तो सेकेंडरी है, आपकी नीयत कैसी है उस रिश्ते को लेकर के, आप कितने सच्चे हैं, आप कितना मन से उसको निभाते हैं, सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। वो रिश्ता किसी का भी हो सकता है, वो रिश्ता पारिवारिक भी हो सकता है, वो रिश्ता दोस्ती का भी हो सकता है, वो रिश्ता पार्टनरशिप का भी हो सकता है। किसी भी रिश्ते में पैसा आने से रिश्ते खराब नहीं होते। जब भी बेईमानी या मन में लालच आता है तब रिश्ते खराब होते हैं। ये मान के चलिए कि यदि किसी भी रिश्ते को आपको निभाना है तो लालच को तो आपको त्याग ही देना पड़ेगा। लालच त्यागने का ये मतलब नहीं कि आप अपने हक का पैसा ना लें, हिसाब किताब बराबर रखें, जो भी चीज करें ट्रांसपेरेंसी के साथ करें, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे आपकी लाइफ पार्टनर के साथ वो ट्रांसपेरेंसी हो, चाहे माँ बाप के साथ हो, चाहे भाई के साथ हो, चाहे बहन के साथ। रिश्ते बिलीव मी कभी भी खराब नहीं होते हैं सिर्फ पैसे की वजह से। पैसा तो एक साधन है। समस्या क्या है कि पैसा है इस्तेमाल करने के लिए और लोग हैं प्यार करने के लिए। लेकिन कलयुग में क्या हो रहा है कि लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है और पैसे से प्यार किया जा रहा है। यही कारण है कि बहुत से रिश्ते जो है बहुत दिनों तक चलने के बाद भी टूट जाते हैं, क्योंकि पैसे से आपको प्यार हो जाता है और रिलेशंस को आप तवज्जो नहीं देते। यकीन मानिए, किसी भी काम में या किसी भी रिश्ते में, किसी भी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए रिश्तों का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि रिश्ते आपके मजबूत नहीं हैं, रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, रिश्तों में सच्चाई नहीं है और आपकी बातचीत प्रॉपर नहीं है खुले दिल से, वो रिश्ते कभी भी कायम नहीं हो सकते। और यदि आप रिश्ते कायम नहीं कर सकते तो आप कभी भी सक्सेस भी नहीं पा सकते। ये भी मैं आपको बता दूं। मैंने बहुत से एग्जाम्पल है मेरे सामने। कई ऐसे लोग हैं जिनको मैंने जीरो से हीरो बनाया, उनके ऊपर मेहनत करी, उन्हें काम सिखाया, लेकिन एक समय पे आके उन्हें लगता है कि वो मेरे बराबर खड़े हो जाएंगे, तो वो जाकर के ऑफिस लेकर के काम शुरू कर देते हैं कि साहब मेरे को तो सब आ गया। उनके यहाँ तो सब कुछ मैं ही संभालता था। और उनकी आज की हालत आप जाके देख लीजिए, वो जहां थे उससे भी माइनस में चले गए। यानी काम भी हाथ से गया, रिश्ते भी हाथ से गए, और जो वो तरक्की की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे वो भी उनके हाथ से चला गया। तो कभी भी क्या है कि मजबूती, आपके भले बिजनेस पार्टनर्स हों, उनके साथ रिश्ते दिल से निभाइए, दिमाग से मत निभाइए। जब भी आप दिल से रिश्ते निभाएंगे वो रिश्ते हमेशा हमेशा अटूट रहेंगे, अच्छे चलेंगे और आपको सिर्फ फायदा देंगे। ये भी मैं बता दूं, जो लोग दिमाग से रिश्ते निभाते हैं ना, वो सिर्फ फायदा ढूंढते हैं। और यदि आप दिल से रिश्ते निभाएंगे तो आपको फायदे ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपको फायदे अपने आप मिलेंगे। जीवन में आप कहीं फंसेंगे तो वो रिश्ते काम आएंगे। जीवन में कभी आप संकट में होंगे तो वो रिश्ते निस्वार्थ भाव से आपके काम आएंगे। इसलिए रिश्तों को निभाना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। आज के समय में लोग गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड्स, गहने, जेवर, झूठी शान, इसकी वजह से, इन तुच्छ चीजों की वजह से लोग रिश्ते खराब कर लेते हैं। इसलिए प्लीज रिश्ते खराब मत कीजिए, रिश्ते बना के रखिए। रिलेशंस बना के रखेंगे तो चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका परिवार हो, सब कुछ मेंटेन रहेगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए भाई मैं तो यही कहूंगा कि रिश्ते बना के रखिए। मैं आपको बताऊं कि जब मुझे 2 साल पहले कोविड हुआ, मैं 21 दिन आईसीयू में रहा। मेरे बचने के कोई चांसेस नहीं थे। सभी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, जवाब दे दिया कि साहब हम इसको बचा नहीं सकते, राम भरोसे है सब कुछ, हम अपना इलाज कर रहे हैं, बाकी कह नहीं सकते, हम बचेगा नहीं। ये बता, आप विश्वास कीजिए कि पैसों से तो मेरे लोगों ने मेरी मदद करी, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों ने मेरे लिए दुआएं करी, मेरे लिए कलमे पढ़े, मेरे लिए पूजा व्रत किया, जिनसे शायद मैं कभी मिला भी नहीं था, कभी नहीं मिला मैं। लेकिन क्या था कि सोशल मीडिया के थ्रू या दोस्तों के थ्रू कैसे भी उनसे जान पहचान थी, थोड़े बहुत रिश्ते थे। आर्थिक और मानसिक रूप से और पूजा पाठ के रूप से मेरी बहुत लोगों ने मदद की। तो रिश्ते कैसे काम आते हैं ये मैं बहुत बेहतर जानता हूं, और मैं पैसे को कभी भी आड़े नहीं आने देता अपने किसी भी रिश्ते को
मेंटेन रखने के लिए मैं पैसे का लालच नहीं करता कभी। कोई बात नहीं, पैसा तो आज है कल नहीं है, मगर ये जो दोस्त हैं, ये जो रिश्तेदार हैं, ये जो साथी हैं, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपका साथ देंगे। आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी कि फला हीरोइन के अकाउंट में इतने करोड़ रुपए पड़े थे और वो अपने बंगले में मृत पाई गई या मृत पाए गए। आप बताइए, यदि आपको देने के लिए 4 कंधे नहीं आपके पास हैं, मगर भाई मैं बता दूं, पैसे से कोई भी तलवे नहीं चाटता है। पैसे से कोई भी तलवे नहीं चाटता है। तलवे चाटना शब्द ही बड़ा मुझे अजीब सा लगता है कि आज के दौर में जब लोगों के अंदर इतना ईगो है, इतना अहम है, तलवे कौन किसके चाटता है भाई। और मैं बता दूं, जो तलवे चाटता है वो कभी आपका सगा होता भी नहीं है, वो तो अपने फायदे के लिए तलवे चाटता है ना। तो आप इस गलतफहमी में ना रहें कि आपके पास बहुत पैसा है तो लोग आपके तलवे चाटेंगे, लोग आपके पीछे भागेंगे। वो दौर चला गया। आज का जो यूथ है, आज के जो लोग हैं, बहुत समझदार हैं। कई एग्जाम्पल हैं मेरे सामने कि साहब जब तक उनके पास पैसे नहीं थे वो मेहनत कर रहे थे, रिश्ते उनके चारों ओर घिरे हुए रहते थे, और उनके पास पैसा आ गया तो वो अपने रिश्तों को भूल गए। और आज की डेट में उनके पास बहुत पैसा है मगर रिश्ते नहीं है, रिश्ते सब खत्म हो गए। क्यों? बेईमानी, लालच, बदतमीजी, ईगो, अहम। पैसे लेके चाटो भाई, पैसे लेके चाटिए आप। तो पैसा कमाइए जरूर, लेकिन रिश्ते गंवा करके पैसा मत कमाइए। रिश्ते बहुत अहम होते हैं दोस्त, और आप यदि रिश्ते बना नहीं सकते, रिश्ते रख नहीं सकते, मेंटेन नहीं कर सकते, तो आप बिजनेस क्या करेंगे? खाक नहीं कर पाएंगे बिजनेस, क्योंकि बिजनेस भी तो रिलेशंस पे ही चलता है। आपका अपने डीएसए से, अपने ब्रोकर से, अपने बैंकर से कैसे रिश्ते हैं, उसी से तो बिजनेस चलता है। आपके अपने पार्टनर से किस तरीके के रिश्ते हैं, आपके डायरेक्टर से किस तरीके के रिश्ते हैं, आपके कस्टमर से किस तरीके के रिश्ते हैं, उसी से तो बिजनेस चलता है। यदि आप इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो भाई आपका तो भला भगवान भी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं कि आप जो है लोगों की सेवा कीजिए। लोगों की सेवा करेंगे, सेवा के भाव से काम करेंगे तो आपका बिजनेस तरक्की करेगा। अपनी सेवा के भाव से काम करेंगे तो आपका बिजनेस हो सकता है चल जाए, तरक्की नहीं कर सकते आप। इसलिए सेवा भाव से काम करें। जब आप सेवा भाव से काम करते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं। मैं बहुत बड़ा एग्जांपल आपको देता हूं, खान सर पटना के जो खान सर हैं, जो जिनका चैनल, यूट्यूब चैनल आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है, वो क्या कर रहे हैं? वो सेवा ही तो कर रहे हैं। जिस कोर्स की फीस 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख रुपए हुआ करती है दिल्ली जैसे शहरों में या बिहार के अंदर भी, वो मतलब कुछ ले ही नहीं रहे। वो तो 5,000, 7,000 रुपए उसके ले रहे हैं। कई लोग तो फ्री में पढ़ रहे हैं। आप अगर उनकी वीडियोस देखिए तो हजारों बच्चे एक बार में पढ़ते हैं। 1,000, 1,500 स्टूडेंट्स एक साथ बैठे हैं बड़े से हॉल में, और वो लगातार उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनकी लाइफ बना रहे हैं, तो सेवा कर रहे हैं। तो आज की डेट में आपको क्या लगता है, उनके पास पैसे की कमी होगी? हो ही नहीं सकती है। वो कितना भी, अगर वो 250 रुपए भी फीस कर देंगे ना, तो भी वो करोड़पति हैं। क्योंकि जब आप सेवा करते हैं और लोग आपके पास खींचे चले आते हैं, तो आपका टर्नओवर, आपके रिलेशंस का जो टर्नओवर है, वो आपको कमा के देता है। तो ये सोचना कि नहीं मुझे तो ज्यादा मार्जिन चाहिए तो मैं काम करूंगा, छोटे मार्जिन में काम नहीं करूंगा, तो आप फेल हैं भाई साहब। आप फेल हैं अपने बिजनेस में। या आपको टर्नओवर पे खेलना चाहिए और आपको ज्यादा से ज्यादा रिलेशंस मेंटेन करने चाहिए। ज्यादा लोगों को, देखिए मैन पावर का गेम है, जितने ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे ना, ये एक चेन सिस्टम है, जितनी बड़ी चेन आप बना लेंगे उतना ही सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। मुर्गी को काटने का प्रयास कतई ना करें। अगर मुर्गी आपको अंडा दे रही है तो एक अंडा लेते रहें। मुर्गी काट करके अंडा निकालने की कोशिश करेंगे, मुर्गी आपके हाथ से चली जाएगी और अंडा तो नहीं मिलने वाला आपको, ये तो मान के चलिए। इसलिए बहुत ज्यादा लालची होकर के रिश्तों को खराब ना करें, उनकी सेवा करें। उनको कैसे आगे बढ़ाना है, यदि इसके ऊपर आपने काम किया तो आप यकीन मानिए आप जीवन में कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं करेंगे। आपके लोगों की तरक्की करने के बारे में सोचिए।
अगर आप अपने लोगों को तरक्की कराने के बारे में सोचेंगे तो आपकी तरक्की अपने आप बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। समझ गए बात को? इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, सिर्फ अपने लिए काम मत करिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो सिर्फ अपना भला चाहता है वो दुर्योधन है, जो दूसरों का भला चाहता है वो युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण। सबका भला कीजिए, आपका भला अपने आप हो जाएगा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए भगवान को याद कीजिए, ईश्वर का नाम जप जरूर कीजिए। और अपने वेद ग्रंथों में कहा गया है कि सबसे बड़ा अगर नाम आप जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र आपको भवसागर से पार करा देगा और आप किसी भी काम में हैं सफलता अवश्य मिलेगी। हरे कृष्ण।